हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है आपके खूबसूरत परिवार एजुकेशन क्लासेस में। आज की वीडियो बीच में कुछ टेक्निकल दिक्कत की वजह से बंद हो गई। कोई बात नहीं, स्टार्टिंग ही है ये, तो वापस से करते हैं हम। टेंस पे हैं अब हम। टेंस का टॉपिक देखें। टेंस क्या है? फर्स्ट टॉपिक हम इंग्लिश ग्रामर को कंप्लीट करने के लिए तैयार हैं और हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसमें टेंस। कंप्लीट ग्रामर को करेंगे इन्हीं क्लासों में, आज और कल की क्लासों में। टेंस इज इंडिकेटर ऑफ द फॉर्म। टेंस इज ए इंडिकेटर ऑफ फॉर्म। इंडिकेटर ऑफ फॉर्म ऑफ ए वर्ब क्रॉस ऑफ ए वर्ब क्रॉस टेंस to our concept times. Concept times. एक मिनट। Times. Tense is a indicator form of the correspondence to our the concept time. जो टेंस हमारा काल है वह हमारी क्रॉस फॉर्म ऑफ द correspondence to our concept time, हमारे टाइम पर निर्भर करता है या टाइम कौन सा है उस टाइम से उस फॉर्म को यूज करता है। और तो हम टेंस को पढ़ने के साथ साथ टाइम को देखते हैं एक बार, फिर देखते हैं, इसलिए इसका हिंदी ट्रांसलेशन सुनिए एक बार। हमारी समय की अनुधारणा के कारण, हमारी समय की अनुधारणा के अनुसार टेंस क्रिया की फॉर्म में इंगित करता है। टेंस जो होता है, जो वर्ब पर निर्धारित होता है, कंप्लीट जो होता है उसकी वर्ब पे होता है, डिपेंड ऑन द वर्ब। तो अब वर्ब टाइम, तो अब हम टाइम को देखते हैं और फिर वर्ब को देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड टाइम करेंगे। एक बार टेंस को देख लेते हैं, वो टाइम को देख लेते हैं। टेंस का मतलब है एक वो टेंस जो इंडिकेटर द फॉर्म, अपनी फॉर्म को इंडिकेट करता है, क्रिया की इंगित, क्रिया को इंगित करता है यानी दिखाता है, क्रिया उसका समय दिखाता है, इस समय में ये बात हुई थी। तो टाइम की बात करें, टाइम है, टाइम इज ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। टाइम, टाइम इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है विद देयर डिविजन्स। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स आएगा, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स इन देयर डिवीजन। समय एक सार्वभौम अवधारणा है जिसके तीन प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? टाइम की थ्री कंडीशंस है। वो थ्री कंडीशन कौन सी हैं?
फर्स्ट है प्रेजेंट, प्रेजेंट। सेकंड है पास्ट और थर्ड है फ्यूचर। समय की तीन अवधारणाएं हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में वर्तमान समय को दर्शाता है, यानी फिलहाल जो काम हो रहा है उसको बताता है, और पास्ट में जो काम निकल चुका है उसको बताता है, और फ्यूचर में बताता है भविष्य, आने वाले समय के बारे में बताता है। टाइम यही है, टाइम इज यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट इन देयर डिवीजन। टाइम के तीन कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इन पे टाइम अपना डिपेंड करता है। एक तो प्रेजेंट, वर्तमान समय की बात चल रही हो, एक पास्ट समय की, पास्ट टेंस यानी बीते हुए कल की बात हो, और एक फ्यूचर, आने वाले कल की बात हो। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड टाइम। डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड टाइम। टेंस में हमने पढ़ा कि वह वर्ब पर ज्यादातर डिपेंड करता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है या क्या है उस पे डिपेंड करता है। डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस, टेंस एंड टाइम है क्या, टेंस एंड टाइम है, टाइम है। डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड टाइम। एंड टाइम, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड टाइम, डिफरेंस बिटवीन टेंस और टाइम हमें समय और, टेंस का मतलब ये होता है काल या अवधि, और टाइम का होता है समय ही। ये दोनों सेम ही है, इनका डिफरेंस देखते हैं, इनमें क्या डिफरेंस लगता है। इसमें बताया है प्रेजेंट टेंस हमेशा वर्तमान समय को इंगित करते हैं, क्योंकि वे भूतकाल, भविष्य काल, भविष्य काल में इंगित, फ्यूचर वर्तमान काल में भूतकाल को इंगित करता है। उदाहरण देखिए, हमेशा, वापस से समझिए ध्यान से, बीच बीच में बोल। प्रेजेंट टेंस हमेशा वर्तमान समय में ही को ही इंगित कर नहीं करते, क्योंकि भूतकाल, भविष्य काल में समय रहित शाश्वत स्थिति को कार्य में भी इंगित करते हैं। इसी प्रकार पास्ट टेंस वर्तमान काल में भविष्य काल को भी इंगित करते हैं। फ्यूचर टेंस फॉर्म्स वर्तमान काल में भूतकाल को भी इंगित करते हैं। उदाहरण देखें तो इंग्लिश में एक बार देखते हैं इसकी डेफिनेशन। प्रेजेंट टेंस do not always indicate the present tense time because these all indicate the past times। इसमें बताया कि एक टेंस एक ही पर निर्भर नहीं है, ये इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट द टाइम, समय की अवधारणा को देखते हुए या इंडिकेट होते हैं, इंडिकेट द टेंस, इंडिकेट होते हैं टेंस, क्या इस टेंस में कौन सा है और कौन सा नहीं है, यह इंडिकेट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस में यही डिफरेंस है कि एक तो ये समय को आने से ही उसकी तीनों फॉर्म को अलग करके बता सकते हैं कि ये उस टेंस का है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इनमें फर्स्ट होता है सिंपल, सेकंड होता है सिंपल एंड
सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट थर्ड फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक टेंस के चार टाइप होते हैं। वन टेंस इक्वल डिवाइडेड इक्वल फोर टाइप्स। प्रत्येक टेंस के एक टेंस के चार होते हैं, तीनों टेंस के लगाकर अगर हम जोड़ें तो 12 होते हैं। 12 को ही हम देखने वाले हैं। सिंपल प्रेजेंट इंडिकेटिंग द पास्ट टाइम। सिंपल जो प्रेजेंट टेंस इंडिकेट करता है वह पास्ट टाइम को करता है। हिस्टोरिक प्रेजेंट ऐतिहासिक वर्तमान। इन द फिल्म ट्रुथ वाज अल्टीमेटली। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है वह पास्ट टाइम इंडिकेटिंग पास्ट टाइम। सिंपल प्रेजेंट का मतलब है कि वह आने वाले पास्ट को इंडिकेट करता है को इंडिकेट करता है को करता है। सेकंड है इंडियन गेट्स फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। हमारे भारत की स्वतंत्रता हमें 15 अगस्त 1947 में हुई। इसमें प्रेजेंट टाइम क्या था? इंडिया गेट्स फ्रीडम। इंडिया ने स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किया और हमें कब हुई? ऑन 15 अगस्त 1947। ये क्या हो गया? पास्ट टाइम। 15 अगस्त 1947 ये क्या है? पास्ट टाइम है, बीता हुआ समय है। पर आज भी हम इसे प्रेजेंट फॉर्म में लाते हैं। 15 अगस्त आता है। इसी प्रकार ये कहा है कि सिंपल टेंस इंडिकेट करता है जो बीते हुए समय को बीता हुआ समय हो उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। ये लड़ाई 15 अगस्त 1947 में जीती गई, बीते हुए समय में हुई थी, तो ये प्रेजेंट में भी बोली जाएगी और फ्यूचर में भी बोली जाएगी। इसका मतलब है कि जो काम हो चुका वो हो लिया, एक तो अब हो रहा है वो, और अब आने वाले समय में भी होगा वो काम। बी है प्रेजेंट परफेक्ट इंडिकेटिंग पास्ट टाइम, शोइंग पास्ट प्रोबेबिलिटी, भूतकाल की संभावना। द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी रिसीव्ड देयर लेसन्स, पास्ट टाइम और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आवर टीम माई हैव वॉन। इसमें सिंपल तरीके से दिया है ऑलरेडी रिवाइज्ड। पास्ट टाइम में टीचर ने अगर लर्न करने के लिए दिया, वो हमें पास्ट टाइम से लर्न है तो उसको क्या करना है? हमें टीचर ने कहा रिवाइज करके आना है, रिवाइज। तो यहां हो गया पास्ट टेंस। पास्ट क्यों हुआ? वह रिवाइज, हम उसको लर्न कर चुके हैं पहले ही और अब हमें अगेन मिला है। पास्ट टाइम हो चुका वो। प्रेजेंट टेंस का मतलब है बीन्स, जो सुना दे या उसको नंबर बेस्ट प्राप्त करे दिए गए प्रश्नों में, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। यहां कहा कि रिवाइज करना, ये कौन से टाइम में लर्न किया हमने? पास्ट टाइम। टाइम्स नहीं है, टाइम है। पास्ट टाइम में हमने रिवीजन किया और प्रेजेंट टाइम में पेपर देकर विंस फर्स्ट रैंक आई। यहां कहा कि हमने पास्ट में किया वो काम और अब प्रेजेंट में हमें उस चीज का आंसर मिला या जो भी हुआ उसको हम यहां कहेंगे पास्ट टाइम। सिंपल प्रेजेंट इंडिकेटिंग द फ्यूचर टाइम। सिंपल जो प्रेजेंट टेंस होता है वह फ्यूचर टाइम में प्लान्स एक्शन, नियोजित कार्य
द प्रेसिडेंट विजिट्स पुष्कर नेक्स्ट मंथ। यहां बताया है कि सिंपल प्रेजेंट अगर फ्यूचर में जाएगा तो उसका मतलब एग्जाम्पल देखो, 10th प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट मंथ विजिट पुष्कर, मिनिस्टर विजिट पुष्कर और नेक्स्ट मंथ। यहां बताया प्राइम मिनिस्टर विजिट पुष्कर नेक्स्ट मंथ। प्राइम मिनिस्टर ने एक महीने या अगले महीने पुष्कर जाने के लिए अपने विजिट को तैयार किया है, या ऑर्डर कह रहा है, बता रहा है, या फिर सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट वो जो कि उसने कहा कि मैं फ्यूचर आने वाले में मैं विजिट पुष्कर एट नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने, वो सिंपल लैंग्वेज कहता है कि मैं अगले महीने पुष्कर जाऊंगा। तो उसने कहा सिंपल प्रेजेंट विजिट पुष्कर नेक्स्ट मंथ फ्यूचर टेंस। यहां फ्यूचर हुआ, यहां हुआ पास्ट, वो प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टाइम में कहा उसने विजिट किया कि मैं नेक्स्ट मंथ फ्यूचर में आने वाले भविष्य में मैं पुष्कर जाऊंगा। फोर्थ है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इंडिकेटिंग फ्यूचर टाइम, प्लान्ड हैव एक्शन गोइंग टू हैपन शॉर्टली, नियोजित कार्य जो होने वाला है। द सीएम इज अराइविंग जोधपुर टुमारो, कहा कि जो सीएम है वे अराइविंग टुडे जोधपुर, वो जोधपुर आएंगे और अपना निजी काम जो भी है वो करके जाएंगे, हमारे बीच में आएंगे और हमारी समस्याओं का समाधान करके जाएंगे। ये आने वाले फ्यूचर के बारे में बता रहा है कि शायद कल आएंगे, इसमें कंफर्म नहीं कल आए ना आए, पर फ्यूचर है, यहाँ आएगा तो भी नहीं पता हमें, पर फ्यूचर है ये तो हमें कंफर्म नहीं है कि आए ना आए। फिर है सिंपल प्रेजेंट टाइमलेस स्टेट और एक्शन, हमेशा होने वाले कार्य। द मून मूव्स राउंड द अर्थ, सिंपल पास्ट इंडिकेटिंग प्रेजेंट टाइम। इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल तरीके से या जनरली हम देखें तो बता रहा हूं। इसमें जनरली हम अपने हिसाब से देखें, जनरली देखें तो फर्स्ट इसमें है प्रेजेंट, ऐसे सीक्वेंस है अपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहां हमें देखना है पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ कल, कल वह रोहन कल स्कूल गया था। प्रेजेंट में भी जाएगा, स्कूल बात कर रहा है प्रेजेंटली। फिर फ्यूचर में आने वाले कलों में भी वह स्कूल जाया करेगा। गा गी गे रा री रे, या आता है का की या रा री रे आए, जहां पर हमें वर्ब के आखिरी में ये शब्द सुनने को मिले, ईडी आईएनजी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, जहां पर हमें यह ध्यान रखना है सीधा पास्ट टेंस वो होता है जो टेंस बीते हुए समय को दर्शाता है,
और प्रेजेंट टेंस वो होता है वर्तमान में चल रहा है उस समय को दर्शाता है, और फ्यूचर टेंस होता है आने वाले समय की संभावना को जताता है, वह फ्यूचर टेंस होता है। इसमें लिस्ट ऑफ द रेगुलर वर्ब्स, वर्ब्स की तो दो चार वर्ब्स लिखते हैं ताकि और कंफर्म हो जाएगा क्लियर। वर्ब्स देखें तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर